जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हुआ। सुबह उठे तो ये खुशखबरी सुनी, बेगुनाहों की मौत का बदला लिया गया। जय हिंद की सेना। आफ्टरनून दोस्तों, आज 7 मई है और आज ब्लैकआउट डे भी रहेगा। वैसे जब से हम पैदा हुए हैं हमने ये चीज़ें नहीं देखी हैं, लेकिन अब ये देख रहे हैं। भगवान ना करे कि युद्ध हो, लेकिन अगर होता है तो प्रिपरेशन तो ज़रूरी है। और उसी के तहत गवर्नमेंट की तरफ से आज होगा शाम को मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट। बाकी जगहों का तो पता नहीं, पर यहाँ पर 9:30 से 10 बजे तक, इवनली 9 से 10 बजे तक का टाइम दिया गया है। होप सो सब अच्छा रहे। मतलब इसमें तो क्या ही होगा, लेकिन हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए और जो भी हमें जानकारियाँ मिल सके वो हमें एकत्रित करनी चाहिए इस टाइम में। खासकर उन लोगों ने जिन्होंने ना तो कभी युद्ध देखे हैं और ना ही हमने शायद कारगिल वाला देखा है, लेकिन तब के और अब के माहौल में फ़र्क है, तकनीकों में फ़र्क है। हमें कैसे क्या उस टाइम पर नहीं होता था, ये सब ब्लैकआउट वगैरह नहीं, हमने नहीं सुना, या फिर शायद हुआ हो तो उतने साधन नहीं थे जानने के लिए। तो वो था, वो माहौल भी बड़े ही ख़तरनाक और दर्दनाक था। और दोबारा वैसा ना हो, उम्मीद तो यही करते हैं। बाकी समय बलवान, कौन जाने कब कहाँ क्या हो किसके साथ। तो अपनी सुरक्षा, अपना बचाव। बाकी तो ऊपर वाले ने जो लिखा है वही होगा सबके साथ तो नहीं, कुछ एक के साथ। बाकी जो अपने देश की तरफ से सिंदूर ऑपरेशन किया गया है, दिल को सुकून मिला, अच्छा हुआ ये किया गया। वैसे युद्ध कभी अच्छे नहीं होते, लेकिन शुरुआत तो हमने नहीं की थी और अब शुरुआत हुई है तो ये चीज़ आगे ना बढ़ती है तो सामना करेंगे। तो देखते हैं आज मॉक ड्रिल में क्या होगा। हमारे लिए तो टाइम दिया है कि 9:15 से कुछ आधे घंटे के लिए पूरा शहर की लाइट बंद कर दी जाएगी और देखते हैं उस अजीब से अंधेरे में क्या फील होता है। मिलते हैं कुछ घंटों बाद। बाय बाय। हम लोगों ने कारगिल का युद्ध देखा था। हम पर्सनली तो नहीं थे, बट मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो उन लोगों ने वो सिचुएशन देखी है। पर भाई बहुत खौफनाक मंजर होता है। आजकल तो फिर भी फ़ोन वगैरह हैं, उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं होते थे। उस टाइम पे तो मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे और कॉल करना बहुत मुश्किल होता था। आर्मी वाले कुछ ख़ास नंबर देते थे जिससे हम लोग वहाँ पे कॉल करते थे। तो कुछ सेंटर्स बनाए हुए थे आर्मी के अंदर ही, तो हम उनके नाम, उनकी कंपनी, यूनिट जो भी होते हैं आर्मी में, वो सब बताते थे, नंबर्स वगैरह। उसके बाद फिर वो लोग हमें बोलते थे कि आप वेट कीजिए, आपके पास कॉल आएगी। तो हम लोग लैंडलाइन के पास बैठे रहते थे और फिर रात 2-3 घंटे बाद, दिन में तो बात हो ही नहीं पाती थी, रात में ही होती थी। और उसमें भी टाइमिंग होती थी 2 मिनट या 3 मिनट मुश्किल से। उसमें बस यही पूछना था ठीक है, सब ठीक है कि नहीं है। और पूछने वालों का भी दिल घबरा रहा होता है और बताने वाला जो सिचुएशन में है उसके तो हालात ही अलग होते हैं। देखो उस टाइम आर्मी के अंदर का माहौल अलग होता है, उनमें जोश भरा होता है, हम ये कर देंगे, हम मार देंगे, ये कर देंगे, दुश्मन को दांत खट्टे कर देंगे, ये सब। लेकिन घर वाले जो वेट होते हैं घर पे, उन्हें 24 घंटे ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कहाँ पर होंगे वो लोग, क्या सिचुएशन है। मतलब आप वो फीलिंग है ना, वो शायद सिविलियंस समझ में नहीं सकते कि वो क्या होती है। और आजकल ये बच्चे लोग जो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं ना, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर देंगे। युद्ध है भाई, मजाक नहीं है। अगर लड़ाई होती है ना, हारता कौन है, जीतता कौन है, वो एक अलग बात है। उसके अलावा बहुत कुछ होता है जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
खैर सब ठीक रहे, युद्ध ना हो, हम तो यही दुआ करेंगे। सद्बुद्धि आए उन लोगों को जिन लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। पहलगाम वाला कांड नहीं होता तो सब ठीक ही रहता, लेकिन किया गया है तो चुप तो नहीं रहा जा सकता। तो इधर से भी हुआ है, अब उधर से क्या होगा क्या नहीं होगा, हो तो रहा ही है। उस साइड में पुंछ, राजौरी और बॉर्डर वाले इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो ही रही है। वो नॉर्मली होती रहती थी, अब पीछे कुछ टाइम से शांति थी, लेकिन पाकिस्तान को शायद शांति पसंद नहीं है और सारी शांति भंग कर दी, सब भंग कर दिया। ये जो ज्योतिष वगैरह बोल रहे हैं ना, ये टाइम अच्छा नहीं है। 2025 से लेके 30-31 तक का ये सच है, और ये होगा कितना भारी और कितना हल्का पता नहीं। खैर सब लोग अपना ख्याल रखें। और ये है शाम का टाइम, मतलब अंधेरा हो गया है, 7-पौने 7 का टाइम है और हम लोग वेट कर रहे थे। बट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैसेज आया है फ़ोन पर कि ब्लैकआउट नहीं होगा और मॉक ड्रिल भी नहीं की जाएगी, वो सिर्फ कुछ खास एरियो में ही की जाएगी, यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो बच्चे वेट कर रहे थे क्या होता है कैसा होता है। पहले बोल रहे थे कि मॉक ड्रिल होगा, पर अब मैसेज आए हैं कि मॉक ड्रिल नहीं होगा। पर आई एम स्टिल वेटिंग कि होगा कि नहीं। बाकी फ़िलहाल तो नहीं हो रहा है, ना ही ब्लैकआउट और ना ही मॉक ड्रिल। और फ़िलहाल बाहर का नज़ारा ऐसा, सब लाइट्स ऑन है सभी सोसाइटीज़ में और रोडों पे चहल पहल है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं और सब बढ़िया है। पर जब बात हुई तो होना ही चाहिए था, इसे ही बहाने शायद न्यू जनरेशन को ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का पता चले कि क्या होती है और कैसे होती है, क्योंकि वक्त और हालात का किसको पता कब कैसा हो क्या हो। देखते हैं।